Are you dreaming to get admission in a good engineering and medical college? Then we help you for achieving dream with best qualified faculty. You want to auspicious future, then join inspired classes. First come and get better future. Take the first step towards your dream for study in Best Institute of India, then join inspired classes. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मोशन। बॉडी मूव्स वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, इट फेनोमेना इज कॉल्ड मोशन। मतलब कोई भी बॉडी वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करती है, उसको क्या कहते हैं? मोशन। जैसे देखो, हम अभी यहाँ इस पोजीशन में और यहाँ से चल के यहाँ आ गए, तो ये जो चेंज हुआ पोजीशन, इस पोजीशन, इस चेंज ऑफ फेनोमेना, ये क्या हुआ? एक घटना हुआ। इस घटना को क्या बोलते हैं? मोशन। ठीक है। एग्जांपल में जैसे लिखते हैं, अंश गोज टू द मॉल, यस गोज टू द मॉल। तो एवरीडे हम लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं? एवरी डे एवरी सेकंड मोशन करते हैं, और एवरीथिंग इज एन मोशन। ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन। तो क्या है इसमें? रेक्टिलिनियर क्या होता है? बॉडी ट्रैवल ऑन स्ट्रेट पाथ। मतलब जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, उसे क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर। लाइक एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, अ कार इज ट्रैवलिंग ऑन हाईवे। कार ट्रैवल करता है किस पे? हाईवे पे। तो क्या होता है? स्ट्रेट मोशन। या फायरिंग ऑफ बुलेट और एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में हम लोग स्ट्रेट मोशन करते हैं, है ना। अब सेकंड है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मतलब अ बॉडी ट्रैवल ऑन सर्कुलर पाथ। जब हम लोग सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रोटेशनल मोशन, या इसको सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। ठीक है। एग्जांपल में मूविंग अ इलेक्ट्रिक फैन। फैन क्या होता है? सर्कुलर मूव करता है। इसी तरीके से दूसरा रोटेशन ऑफ व्हील। आप टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी यूज करते हैं, उसमें सर क्या होता है? उसको व्हील मूव करता है, रोटेशनल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। इस मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। अब हम लोग जानेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन। क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। मतलब ऐसे मोशन जो आगे पीछे हो, इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। लाइक पेंडुलम ऑफ क्लॉक। क्लॉक का पेंडुलम क्या होता है? ऐसे आगे पीछे होता है। इस तरह के जो मोशन होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। या स्विंग ऑफ बॉडी। बॉडी जैसे झूला जो होते हैं आगे पीछे होते हैं, इस तरह के जो मोशंस होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। देखो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे एग्जांपल देखो, ए बी और सी, हमने 3 पॉइंट लिया। ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। बी से सी का भी 5 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। और टाइम देखो, ए से बी तक जाने में कितना मिनट लगा रहे हैं? 10 मिनट। और बी से सी तक भी जाने में 10 मिनट। तो देखो डिस्टेंस, जितना टाइम आपको फर्स्ट 2 पॉइंट तक जाने में टाइम लगाए, उतना ही बी टू सी में टाइम लगा रहे हैं। तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम। इस तरह के जो मोशन हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, इसका अपोजिट, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइक जैसे ए से बी का डिस्टेंस 5 है और बी से सी का 5 किलोमीटर ही है। तो देखो ए से बी और बी से सी का डिस्टेंस तो सेम है, बट क्या हो रहा है? टाइम में देखो, ए से बी तक जाने में हमने 10 मिनट लिया और बी से सी तक जाने में 5 मिनट और ले लिया। तो इस बार टाइम क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। टाइम क्या हो रहा था? फर्स्ट 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में 10 मिनट हमने लिया और नेक्स्ट 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में 5 मिनट और ले लिया। इसमें क्या हो गया? टाइम चेंज हो रहा है ना। मतलब पहले स्लो चल रहे थे, फिर बाद में फास्ट चलने लगे हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते। अब या तो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है कि फर्स्ट 5 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रैवल करेंगे और नेक्स्ट 5 किलोमीटर 10 मिनट में। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फास्ट टू स्लो, है ना। अब इसको हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे 6th 7th क्लास में। तो उसमें क्या था? जैसे देखो, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जिस पॉइंट में दोनों मीट करते हैं उसको
ओरिजिन बोलते हैं ना, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जो y एक्सिस है वो डिस्टेंस को डिनोट करता है, और ये जो x एक्सिस है वो टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो देखो इसमें यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, कांस्टेंट टाइम, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही टाइम लिया। अब देखो सेम डिस्टेंस सेम टाइम, देख लो इसके बीच में गैप कितने सेम आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। बट नॉन यूनिफॉर्म में टू केसेस आ रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि ग्राफ एक ऐसी लाइन, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें टाइम देखो, यहां तक टाइम डिस्टेंस इतना जा रहा था, टाइम इतना लग रहा था, फिर क्या हुआ, जब डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हुआ तो टाइम क्या होने लग गया, इंक्रीज, बट डिस्टेंस क्या होने लग गया, डिक्रीज, है ना। तो डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम क्या हो रहा है, ज्यादा ले रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, ये किस तरह से काम वर्क कर रहा है, हेलो, स्लो टू सॉरी फास्ट टू स्लो, क्या बोलेंगे इसको, फास्ट टू स्लो। और दूसरा केस ऐसे भी हो सकते हैं, इस तरह से कुछ। तो इसमें क्या हो रहा है, तो देखो पहले टाइम इक्वल लग रहे थे, डिस्टेंस भी सेम लग रहा था, लेकिन अब डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम क्या होने लग रहा है, इंक्रीज होने लगा है, कांस्टेंट हो रहा है ना। इस तरह के जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, फास्ट टू सॉरी स्लो टू फास्ट। समझ में आ गया, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Got it?